अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझाऊंगी। चैप्टर नंबर 2 हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। चलिए हम पहला सवाल पढ़ते हैं। शोज द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमें कह रहे हैं कि जो ट्रांजेक्शन है हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में लिख के शो कराएं। तो हम पहली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹84,000। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर अली ने, तो हम यहाँ पे सबसे पहले मिड पे लिखेंगे मिस्टर अली। अब हम क्या शो कर रहे हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम नीचे इसके लिखेंगे फॉर द मंथ। अगर आपको यहाँ पे कोई मंथ गिवन है तो आप लिखेंगे मंथ आगे, डैश डैश डैश। अगर आपको कोई मंथ गिवन है तो आप डैश नहीं डालेंगे, आप यहाँ पे मंथ लिखेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें इन 3 हेडिंग्स लिखने के बोर्ड में पूरे 3 नंबर मिलते हैं। बेशक आपने नीचे से अकाउंटिंग इक्वेशन गलत की हुई है, मगर आपने ये ठीक किया हुआ है तो आपको 3 नंबर पूरे दिए जाएंगे। अगर यहाँ पे जिस तरह मिस्टर अली का नाम आया है तो यहाँ पे अगर कोई और नाम नहीं आया, किसी भी चीज़ का नाम नहीं है, कोई भी नहीं, लारे फातिमा कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर XYZ या ABC। अब मैं आपको बताऊं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 चीज़ें होती हैं जो हम ऊपर हेडिंग दे के लिखते हैं। एसेट्स हमारी वो चीज़ें होती हैं जो हमने परचेज़ की हैं या सेल की हैं। एसेट्स हमारे होते हैं फर्नीचर, गुड्स, स्टॉक। अगर कहीं पे स्टॉक का वर्ड आ गया है, स्टॉक का वर्ड आया तो वो भी गुड्स ही में आएगा। फर्नीचर, बहुत सारी चीज़ें एसेट्स में आती हैं। अब जिस तरह टाइपराइटर, अब मैं आपको बताऊंगी, ये तो हो गया एसेट्स। अब हम लिखते हैं ओनर इक्विटी और हम बीच में प्लस का साइन डाल के लिखते हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ हमारी ये चीज़ें होती हैं जो हमने उधार पर ली होती हैं। लाइबिलिटीज़ के मायने हैं उर्दू में जिम्मेदारियाँ। तो लाइबिलिटी वो चीज़ें हैं जो हमने उधार पे ली हैं, क्रेडिट बेस में ली हैं। तो आइए आज हम आपको पहली सवाल सॉल्व करके देते हैं। हम करते हैं पहली ट्रांजेक्शन, अब पढ़ लेते हैं। मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी। कैश भी हमारा एसेट है और कैपिटल हमारा ओनर इक्विटी में आएगा, लाइबिलिटीज़ में नहीं आएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कितने का कारोबार शुरू किया है? 84,000 का यहाँ पे कैश है, 84,000 यहाँ पे भी और 84,000 कैपिटल में भी आ जाएंगे। ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। ही परचेज गुड्स और कैश ₹13,000। अब हमने देखें हमारा एसेट गुड्स का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो आप समझ जाएं कि ये एसिड है। कितने का हमने परचेज़ किया है? 13,000 का। जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो कैश पे परचेज़ करते हैं, कैश के बगैर हम परचेज़ नहीं करते। तो ये 13,000 कैश में से माइनस होंगे। और अब हम इनों का बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इनका बैलेंस कर लेंगे। बीच में प्लस का साइन आपने ज़रूर लगाना है। अब हम 84,000 में से 13,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 71,000। गुड्स की अमाउंट वैसी की वैसी ही आ जाएगी और कैपिटल की अमाउंट भी वैसे ही आ जाएगी।
अब हम अपनी तीसरी ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2000। हमने फर्नीचर परचेज किया। अब हमारा एसेट आ गया फर्नीचर, और इसका अलग से फर्नीचर का कॉलम बना लेते हैं। कितने का हमने फर्नीचर परचेज किया? 2000 का। जब भी हम कोई चीज़ परचेज करेंगे तो वो यहाँ कैश में से माइनस होगी। ठीक हो गया। और वैसे ही मार्कर से लाइन लगा लें। अगर आप पेन से लगाएंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको लगा के बता देती हूँ मार्कर से ही। अब हम इनों का बैलेंस कर लेते हैं। ये 2000 माइनस नहीं हो रहे, 2000 क्योंकि यूं ही नीचे आएंगे फर्नीचर वाले। अब हम 71 में से जब 2000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 69,000 आ जाएंगे, और 13,000 वैसे के वैसे ही, और फर्नीचर के भी 2000 यूं ही नीचे आएंगे, और कैपिटल भी वैसे का वैसा ही नीचे आ जाएगा। अब हम 4 ट्रांजेक्शन देखते हैं। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3000, कॉस्टिंग ₹1800। ये वाली जो ट्रांजेक्शन है ये बोर्ड के पेपर में मस्ट आती है। अगर ये वाला सवाल आ जाए बोर्ड के पेपर में तो, अलबत्ता तो ये सवाल बहुत कम आता है बोर्ड के पेपर में, अगर आ जाए तो ये ट्रांजेक्शन ज़रूर आती है। अब हमने चीज़ें बेची हैं 3000 की। 3000 कैश में ऐड हो जाएंगे, जिनकी कॉस्ट थी 1800। 1800 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे गुड्स में। अब हम 3000 में से 1800 माइनस करेंगे और हमारा 1200 प्रॉफिट आ जाएगा। वो हम कैपिटल मींस ओनर इक्विटी में डाल देंगे। अब हम फिर से इनका बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस आपने मार्कर से लगाना है, लाइन और करनी है बैलेंस, क्योंकि इस तरह ये होगा कि बैलेंस आपका अच्छा शो होगा। मीन्स के कोई ऐसा मीन्स कि नहीं होगा ना, प्रेजेंटेशन में मसला नहीं होगा। अब हमारे पास 66,000 आया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम प्लस करेंगे 1800 13,000 में। 1800 जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14,800। फर्नीचर की अमाउंट वैसे की वैसे ही नीचे आ जाएगी, और प्रॉफिट ऐड होगा 84,000 में। जब ये 84,000 में प्रॉफिट ऐड होगा तो हमारे पास 85,200 आ जाएंगे। अब हम फिफ्थ अपनी ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। ही पेड सैलरी, हमने सैलरी पेड की है 1200 की। तो कैश में से भी सैलरी का कोई अलग से कॉलम नहीं बनता, कैश से भी सैलरी माइनस होगी, और ऑनर इक्विटी में से भी सैलरी माइनस होगी। जब हम ये माइनस करेंगे तो हमें मार्कर से लाइन लगानी है। ऐसे भूल जाती हूँ बार, लेकिन आप मार्कर से लगानी है, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड वाले और स्कूल के टीचर्स भी कोई गंदी राइटिंग हो तो वो चेक इतनी नहीं खास करती। अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 84,000 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास कैश वाले कॉलम में फिर कैश वाले कॉलम में हमारे पास आ गया है 64,800। प्लस के साइन आपने मस्ट डालने हैं बीच में। अगर आपने नहीं डाले तो आपके टीचर्स को समझ नहीं आएगी और ये सवाल ख़राब हो जाएगा, जैसा कि अक्सर होता है। अब हम इन एसिड्स को प्लस कर लेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे एसिड्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। एसिड्स की वैल्यू यहाँ आप लिख लें सारी की सारी, और यहाँ पे आप ओनर इक्विटी की वैल्यू लिख लें।
अब हम इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास 84,000 आएगा, जो इक्वल है हमारी ओनर इक्विटी और कैपिटल के। इस तरह हमारा ये सवाल दुरुस्त हो गया है, सही अटेम्प्ट हुआ है। अगर एसेट लाइबिलिटी के इक्वल नहीं आएगा तो ये सवाल रॉन्ग होगा, लेकिन हमारा एसेट लाइबिलिटी के इक्वल आया है और ऑनर इक्विटी के, तो ये सवाल दुरुस्त है। मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनिट 2 का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपको एक और एडवाइस भी दे देती हूँ इसके साथ साथ कि ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत कम आता है, इसके आने के चांसेस 0.25 होते हैं। आ जाए तो आसान है, ना आए तो नहीं। खाली ये 2019 में एक दफ़ा ये सवाल आया है, उसके बाद ये नहीं आया। अभी जो पीछे पेपर हुए हैं उनमें भी ये सवाल नहीं आया। तो मैं आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही थी ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। और वैसे भी ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको फर्दर आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। आप वो वाले करें, वही एग्जैक्ट आए होंगे बोर्ड के पेपर में। थैंक यू।